नवदीप, राम राम। राम राम मैम। क्या हाल है? एकदम बढ़िया और पानीपत का छोरा। जी। हरियाणवी में बात करें कि हिंदी में? बिल्कुल दोनों में कर लेंगे। और बहुत बहुत मुबारक हो नवदीप आपको। दोनों ही अपनी है जी। दोनों ही अपनी है। अब तो थोड़ा सा समय हो गया है, वो गोल्ड मेडल जब जीता था आपने उसके बाद से अब तक आज भी वो दिन याद आता है, वो लम्हा याद आता है जब आपने वो जैवलिन थ्रो किया था गोल्ड मेडल के लिए? मैंने कल अपना कंपटीशन हटके यूट्यूब पर दोबारा देखा है। काले देखा है? काले देखा है। वो क्यों बार बार क्यों देखना पड़ा है? मेरा मानना ये है कि भगवान के अलावा कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बनाता। तो मैं उसमें भी बढ़िया था, थ्रो मेरा बढ़िया था, पर मैं उसमें भी नहीं देखूँ था कि इसमें भी और मैं क्या सुधार कर सकूँ। वाह। तो अगली तैयारी आप अभी से कर रहे हो? हाँ, सोचना तो अभी से शुरू कर दिया है, पर धीरे धीरे आगे प्लान करके आगे और बढ़िया करांगे। देखिए, ये पहचान होती है एक चैंपियन एथलीट की। अभी 1.5 महीना ही हुआ है जीते हुए एक गोल्ड मेडल, वो भी पैरालंपिक्स में, और अगले की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई थी जब आपने वो विनिंग थ्रो डाला था, वो जो अग्रेशन था ना, ये पीछे चल रहा है। इसके चलते आपको विराट कोहली ऑफ जैवलिन थ्रो कहा जा रहा है। ये क्या भावना थी नवदीप मन में? मन में भावना नहीं थी, खेल था और खेल में जोश है, और हरियाणा की मिट्टी में खून में जोश है। तो ऐसा नहीं कि मैं उधर उड़ के मैं न्यारा दिखाऊं था, वो है। आप हमारा जो कोई भी खिलाड़ी हो, चलो विराट कोहली सर हैं और उससे नारे हमारे नीरज भाई साहब हैं, तो सब में जोश हैं, सारे अनुए करे हैं। बस वो है, मेरी रिकॉर्ड होगी। बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होगी। बहुत बढ़िया। एक कोई ऐसा खिलाड़ी नवदीप जिसे आप अपना आइडल मानते हो, मैं इसके जैसा बनना चाहूँ? खेल में तो नीरज भाई साहब जी। उनसे बात हुई है कभी? हाँ। क्या बात होती है? आप दोनों हरियाणा के लड़के हो, आपस की कुछ बात बताओ। दोनों जैवलिन थ्रो के टिप्स शेयर करते हो या हरियाणा की कोई बात करते हो? कैसे, क्या बात होती है उनसे? टेक्निकल तो इतना, मतलब जब हम टेक्निकल बात करते हैं उसके लिए तो जोन बहुत अलग ही होता है, बट जब नॉर्मल मिला, हाँ, तो जस्ट कैजुअल बातें ही ज़्यादा होती हैं कि और बताओ कैसा सब। बाकी जब एक बार फुर्सत से जब बैठेंगे तो जब आई थिंक टेक्निकल चीज़ें बातचीत हो सकती हैं, क्योंकि ये मेरे नज़रिए में ये चीज़ें ऐसी हैं जो पूरा ध्यान दे के सुनने वाली होया करें। तो मिले थे नीरज आपसे जब आपने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद से मुलाकात हुई अभी तक? हाँ, उनको आने के बाद एक तो वो इवेंट हुआ था, उसमें भी मिले थे, और उसके बाद उससे इवेंट के बाद बात भी हुई थी फ़ोन पे भी। तो उस टाइम पर भाई साहब तैयारी कर रहे थे कंपटीशन की। तो नवदीप, अब थोड़ा सा आपके जो सफ़र की शुरुआत है उस पर आ जाते हैं। बचपन में मतलब बहुत कुछ ताने सुनने को मिलते हैं। हम जिस कल्चर से आते हैं, हरियाणा में तो वैसे भी लोग मुंह फट होके कुछ भी कह देते हैं। आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ सुना होगा। जब आप ये गोल्ड मेडल जीत के आए, वैसे कोई लोग आए थे, भाई मारी गला खड़ी होकर फोटो खिंचवा ले? मेरी अच्छी बात यह है कि मैं घणी ना चीज़ें अपने भीतर को नहीं रखा करूँ, कि मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो गेल की गेल मैं अपने जोन में हो जाया करूँ मेरा, और मेरे को मज़ा आवे मेरे खुशहाले जोन में कि, और फिर मैं वो चीज़ें भुला देता हूँ, जो बुरी यादें होती हैं ना, मैं उनको भुला देता हूँ, याद नहीं रखता। तो इसलिए वो ना तो ज़्यादा मेरे को दर्द पहुँचाती हैं वो सारी चीज़ें, और ना मेरे को मेरे विज़न से दूर हटने देती हैं, क्योंकि विज़न के बीच में वो चीज़ें तब तक नहीं आएंगी जब तक वो मेरे को दुख ही नहीं या मेरे को परेशान नहीं करेंगी। तो परेशानी तो मैंने भूल के मिटा ही दी, तो अब मेरे पास मेरा सिर्फ टारगेट बच गया, तो मेरा ध्यान सारा उड़े लगा रहा करता। तो नवदीप, कोई बचपन का ऐसा किस्सा बताओ जिसने ये बीज बोया हो कि मैं इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के, जो मेरे पास पावर है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, उसका सदुपयोग करके मुझे अब पैरालंपिक्स में शिरकत करनी है और वहाँ जाकर अपनी कंट्री के लिए मेडल लेना है। वो ऐसा क्या मौका था जब आपने ये सपना संजोया था? जब मैं बाहर लिकड़ा करता या किते, चलो गांव वालों तो थोड़ा सा नू था कि अब तो हैबिचुअल हो गए थे उस चीज़ के, पर जैसे कोई नए शहर में गया या किसी के शादी बारात में गया या कुछ भी गया, तो सारे देख के आशा करते, तो वह आशी मेरे नू आया करती, सिर्फ मैंने देख के क्यों हंसे हैं, और भी तो हैं आड़े। तो वह जो आशा करते ना, तो वह मेरे चुभ आ करती
तो वह मैंने नू कराया कि मैं कहा चलो ठीक है, ये हंस लो, जब मैं हंसूंगा जब दिखाऊंगा। वाह। और आपने पूरे देश को हंसने का मौका दिया, क्योंकि जो कमाल हमारे पैरालंपियंस ने करके दिखाया है वो तो ओलंपिक से मेडल्स भी नहीं आ रहे थे इतने सारे, पर आप लोगों ने कहानी ही बिल्कुल नई रच दी और आने वाले इतने सारे लोगों को आपने इंस्पायर भी किया है। लेकिन जैवलिन थ्रो ही क्यों, ये वाला स्पोर्ट कैसे उठाया आपने? पहले मेरे गेम की शुरुआत देखो, आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा का बेसिक रूल है कि मिट्टी से प्यार रहता है, तो बचपन में ही मैं कुश्ती करने लग गया था। शुरुआत मैंने कुश्ती तो करी थी, तो मैंने 2-3 साल तो कुश्ती भी करी। मेरा स्टेट लेवल में, मतलब नॉर्मल में कराया करते, पैरा में तो कुश्ती होया नहीं करती, तो मेरा स्टेट लेवल में भी मेडल रहे हैं कुश्ती में ही। और फिर उसके बाद मेरा इंजरी वगैरह हुई, तो मैंने कुश्ती छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक टाइम मतलब इतना डिफरेंस आ गया था इंजरी ठीक होने में कि मैं वहाँ वापस नहीं कवर कर पाया उस चीज़ को। तो फिर मैंने वह दोबारा मैंने शुरू भी करी, पर मैनेज नहीं हुई चीज़ें। फिर मैंने दोबारा फिर रनिंग शुरू करी, फिर मैं पैरा में रनिंग भी करी मैंने, 100 मीटर 200 मीटर। पर जब 2-3 साल करते हुए हो गए तो उड़े आगे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है हमारी, उन्होंने जब हमारा बॉडी एनालाइज किया तो उन्होंने बताया कि बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होने की वजह से हमारा आर्ट भी छोटा है। और आर्ट छोटा है तो जब हम रनिंग करते हैं, जो डिस्टेंस है 100 मीटर का वो उतना ही है। okay. तो जो आर्ट पे जो प्रेशर आवेगा, जो लोड आवेगा वो ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने हमारी रनिंग ट्रैक से हटा दी और फील्ड में इवेंट रखे सिर्फ 2 ही। हमारे एथलेटिक्स में हमारी कैटेगरी के, मेरी डिसेबिलिटी के सिर्फ 2 ही इवेंट हैं, जेवलिन और शॉट पुट। तो उसमें तो अब बढ़िया तो गोला भी लगा था, क्यों थोड़ी कुश्ती कर रहे थे तो थोड़ी बहुत जान भी थी। पर जेवलिन था ना, जो मतलब जब उड़े हैं ना, मतलब जब वो हवा में जावा है, हाँ. बहुत प्यारा लगता है। आप तो जैसे कैसे है कि आप इस साइड से देखते हो तो आपको इधर से वो लैंडिंग दिखती है, पर जब मैं फेंकता हूँ, जब मेरे को दिखता है तो वो मेरे को बिल्कुल सीधा दिखता है, और पूंछ और हेड सिर्फ 2 ही चीज दिखती हैं, और वो भी बीच में ऐसे लहर रहा होता है तितली की तरह। वो सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब हम थ्रो करते हैं। और उससे भी बेहतरीन फीलिंग होती है जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दें। मतलब एक बात है कि भाई मेडल जीतना, दूसरा है जाके वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करना। वो जब हुआ, जब आपको पता चला कि आपने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, नहीं, उसमें तो और अग्रेशन दिखना चाहिए था। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो पैरालंपिक रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। और बाद में वो ईरानी ने कर दिया था, तो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड की ही तैयारी है मेरी। अच्छा अच्छा। वो मैं कमी देख रहा था, तो मैं देख रहा था अभी कितने सुधार की गुंजाइश है और उस सुधार से हम कितना अच्छा कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड भी करांगे, जरूर करांगे। तो नहीं, हमें पूरी उम्मीद है आप करोगे, ये करके दिखाओगे आप। हाँ, पर जो पहली बारी, मतलब जो दूसरी थ्रो वाला जो सब ने सेलिब्रेशन देखा, वो यह खुशी थी कि मैंने मेरा पर्सनल बेस्ट कराया था। हाँ। मेरा इससे पहले मेरा 44.29 पर्सनल बेस्ट था, और वो मैंने 46.39 किया था। तो वो अराउंड 2 मीटर पर्सनल बेस्ट करने की खुशी थी, और 2 मीटर मारे में घना ही हो जाए। यस यस, बहुत ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी कंसिडरेबल डिस्टेंस है वो। ये बताइए मुझे कि जब आप वहाँ पर वो अचीवमेंट ले चुके थे, एक लम्हा होता है ना, हम सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब नेशनल एंथम बजता है, जब आप पोडियम पर खड़े होते हैं और तिरंगा ऊपर जाता है, और नेशनल एंथम वाली जो फीलिंग थी वो महसूस करना। स्पेशली मैंने ये पढ़ा भी है और आपको बहुत बार सुना भी है कि उससे पहले आप कई बार ऐसा मुकाम आया था कि 4th पोजीशन से संतुष्ट होना पड़ा था। ये मन में ठान के गए थे कि इस बार ये नहीं होने दूंगा। 4th पोजीशन तो देखो संतुष्टि वाली है ही नहीं, उससे तो संतुष्टि नहीं थी। जब तो ओलंपिक में गोल्ड आया है, और अभी भविष्य में और भी बढ़िया ही करांगे, इसी मतलब और देश का नाम रोशन करांगे। पर जब मतलब नेशनल एंथम चले है, देखो पहले तो नेशनल एंथम हमारा प्राउड ही है, पर जब ओलंपिक जैसे महा इवेंट, जो मतलब खेल जगत का सबसे बड़ा इवेंट है, और वहाँ जब देश का झंडा ऊपर होता है, तो
मैं बता नहीं सकता वो 52 सेकंड के टाइम में हमें क्या क्या याद आ जाता है। तो वो उस टाइम पे क्योंकि सब हमें देख रहे होते हैं और देश का नाम ऐसे लेवल पे जाके ऊपर होता है कि जिससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। तो वहाँ जाकर जो खुशी है वो बहुत मतलब मेरे पास उसके लिए कुछ शब्द ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि बार बार मैंने तो उड़ा ही खड़ा कर दो। उड़े खड़ा कर दो वही रहना चाहता हूँ मैं। लेकिन जब नवदीप आप तैयारी नहीं कर रहे हो, जब अब आपका रेस्टिंग फेज चल रहा होता है एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में, उस टाइम पर नवदीप क्या करते हैं? आप कैसे बिजी रहते हो? इंटरव्यू दे रहा हूँ। और ये अच्छा लग रहा है कि इतने सारे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट आ रही हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ये एक नई फीलिंग है, अच्छा एहसास है। हाँ बिल्कुल, मेरे को तो अच्छा लग रहा है और मेरे को अच्छा ये भी लग रहा है कि सब मिलके खुश हो जाते हैं और बोलते हैं नाइस टू मीट यू और ये मज़ा आ गया मिलके, अपने भाई कति स्वाद आ गया। तो वो चीज़ में ये आवा कि हाँ चलो भैया का मेरे लिए प्यार है और वो प्यार बना ही रहा है। तो मैं तो खुश हूँ कि मेरी वजह से अगर 2 सेकंड के लिए भी किसी के फेस पे स्माइल आवे है ना, तो मैंने बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल काम है आज के टाइम में। सारी इधर उधर बिजी रहते हैं और बहुत स्ट्रेसफुल काम कर रहे होते हैं, बट उस बीच में एक 2 सेकंड की भी स्माइल अगर मेरे नाम को या मैंने सुन के या मैंने देख का हो तो मैं तो राजी हो जाऊं। तालियां हो जाए इस बात पे, क्योंकि दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना और अपने काम के जरिए वो मुस्कुराहट लेके आना, ये आपने करके दिखाया है, आगे भी आप करेंगे। वैसे शौक क्या है नवदीप के? मूवीज देखना, सिंगिंग, डांस, क्या शौक है आपके? हॉबीज? ना मूवीज तो मैं बहुत देखूं हूँ, मैंने पसंद है मूवी देखना। कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? जानना चाहेंगे हम। जैसे आपको पता ना हो। मेरे को कैसे पता होएगा? बताइए कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? तो नहीं, मूवीज में देख लेता हूँ और म्यूजिक मेरे को अच्छा लगता है। हरियाणा वाले डिप्लोमेटिक कद तो होने लग गए। कौन है बता दो। हाँ, फेवरेट एक्ट्रेस? तमन्ना भाटिया। अरे वाह, तालियां हो जाए। शर्माना क्यों है? फेवरेट हीरो कौन है आपके? हीरो वैसे तो रणदीप हुड्डा भाई साहब मतलब अच्छे लगते हैं। उनकी जो मूवी है काफी इम्प्रेस किया उन्होंने। हाँ, एक ही है जो हमारा रोहतक में ही बनी है जो, तो अच्छा है वो अच्छे लगते हैं मेरे को। और भी मूवी है उनकी, हाईवे भी अच्छी है। तो मतलब अपने फेवरेट एक्ट्रेस आपने शर्मा शर्मा के बता ही दी, अपने फेवरेट एक्टर भी बता दिए। कुछ और शौक? आप सिंगिंग वगैरह करते हो? नहीं, सिंगिंग करता नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ। कौन सा फेवरेट गाना है आपका? फेवरेट गाने तो कई हैं। मैं कोई रागनी भी चलेगी? नहीं नहीं नहीं, रागनी भी है। हाँ। ऐसे मैं मतलब मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद है। क्योंकि एक जब मतलब अगर कोई किसी चीज़ से मैं परेशान हो रहा होता हूँ या ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है तो मैं रूम में जाता हूँ, मेरे पास स्पीकर, मेरे 24 घंटे मेरे पास मेरा स्पीकर रहता है, अभी भी लेके आया हूँ। तो तो मैं म्यूजिक लगाता हूँ और कुछ गाना चाहोगे आप? नहीं, गाना मेरा कोई ऐसा सॉन्ग है वैसे जो आपको इंस्पायर करता है? अब तो जैसे ठीक है मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं, गा लिया तो कोई नहीं सुनेगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, आई एम श्योर लोग सुनना चाहेंगे। एक नवदीप, हमारे हरियाणा में ना होता है भाई, छोरा बड़ा सा कुछ अवार्ड जीत का आ जा, अपना बढ़िया काम कर ले, रिश्ते आने शुरू हो जाए। कुछ ऐसा घर वाले दबाव वगैरह कुछ डाल रहे, कुछ ऐसी बात हो रही है या नहीं भाई मुझे अपने स्पोर्ट्स में फोकस्ड रहना है? ना, हमारे लिए समझदार है वे। अभी ठीक है, अभी उम्र भी ज्यादा नहीं है तो हाँ। ठीक है। नु कहे ठीक है बालक है तू खेल, मैं कहा हाँ ठीक है, माटी में को नहीं खेलता मैं। अच्छा नवदीप, आप मुझे ये बताइए कि जो पैरालंपियंस आप सबने एक तरह से पैरालंपिक स्पोर्ट्स में जान फूकी है, इतने जो हमारे मेडल आए हैं, 7 तो गोल्ड मेडल आए हैं इस बार के पैरालंपिक्स से, आने वाले समय में आप पैरालंपिक स्पोर्ट्स को कैसे देखते हैं? फ्यूचर क्या है आपके नज़रिए में? बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मेरे हिसाब से अब तक हमने अच्छा ही परफॉर्म किया है। क्योंकि 2012 में हमारा सिर्फ एक सिल्वर मेडल था और 16 में 4 मेडल आए, 20 में 19 मेडल आए और अभी 29 आए हैं। तो आई थिंक अब इस बार है ना टोक्यो में हम ज़्यादातर 4th और 5th पोजीशन पर फिनिश कर गए थे। उनमें तो एक चौथा मैं भी था। तो
इस बार इंडिया ने वो मेडल, वो जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिन्होंने फिनिश किया था, वो मेडल में कन्वर्ट किए हैं। तो इसलिए हमारे जो इस बार ब्रोंज मेडल आए हैं, प्रयास करेंगे कि ब्रोंज ने सिल्वर और गोल्ड में तब्दील करा। और क्या उतना सपोर्ट मिल रहा है, उतनी सुविधाएं हैं हमारे पैरालंपियंस के पास, हमारे पैरा एथलीट्स के पास, जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, काफ़ी सुविधाएं हैं और जितने भी मेडल आए हैं वो सारे एक हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। सारे खिलाड़ी उस स्कीम के अंडर हैं और वो स्कीम्स हमें ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, कोचेज हमें देती है और खेल संबंधी जो भी रिक्वायरमेंट एक खिलाड़ी की होती है वो सब वहाँ से पूरी हो जाती है। चलिए, मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपके कोई सवाल है तो आप प्लीज तैयार कर लीजिए। इस बीच मैं एक सवाल लेती हूँ आपसे कि पैरालंपिक्स टू पैरालंपिक्स आप सबकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, वो हम सबको देखने को मिलती है, लेकिन अब 2024 के बाद क्या अब 4 साल बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा? बीच में आपके क्या इवेंट होते हैं, कैसे तैयारी चलती है, उनको लाइमलाइट में कैसे लाया जाए? हमारा हर साल एक मेजर इवेंट होता है, मतलब मेजर इसको मैं बोलूँ कि बड़ा इवेंट होता है जो या तो वर्ल्ड लेवल का रहेगा या एशियन लेवल का रहेगा। तो एशियन गेम्स जैसे आपको पता है कि 4 साल में एक बार आते हैं और ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स भी 4 साल में एक बार आते हैं। उस दौरान बीच में हमारी एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है जो हर 2 साल में एक बार आती है। तो हर साल एक साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, अगले साल एशियन गेम, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप और फिर पैरालंपिक गेम्स, ऐसे मैनेज होकर पूरा हमारा 4 साल का शेड्यूल रहता है। सो बेसिकली जैसे ओलंपियंस का शेड्यूल रहता है वैसा ही पैरालंपियंस का भी रहता है। हर ओलंपिक स्पोर्ट की तरह पैरालंपिक स्पोर्ट भी इसी साइकिल में रिपीट होता है। तो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? नवदीप से आप कुछ पूछना चाहेंगे? आई कैन सी अ रेज्ड हैंड हियर। प्लीज माइक दे दीजिए आगे। माइक। अपना नाम बता के आप प्लीज क्वेश्चन पूछिएगा। हेलो, माय नेम इज शुभा दवे एंड सर, आपने अपने जैवलिन थ्रो की करियर की शुरुआत कैसे की? मैंने वैसे तो 2016 में मतलब थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया था, बट प्रॉपर जो शुरू किया था वो मैंने 2017 में किया था शुरू करना। और मोटिवेशन और मतलब जो देख के किया था वो ये थे कि जब नीरज भाई साहब ने अंडर 20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जूनियर का 86 मीटर का, तो उसके बाद से मेरे को मतलब एक मोटिवेशन मिला था, क्योंकि एक मैंने जैसे मैं यूं ही यूट्यूब चला रहा था और यूट्यूब में एक थंबनेल पे पिक्चर आई थी कि पानीपत के लड़के ने तोड़ा रिकॉर्ड, तो वो चीज़ एक मोटिवेट किया था कि हमारे पानीपत के लड़के ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब देखो, खेल तो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब अहमियत मेरे को पता होता है कि वो तो किसी एक का ही होता है। मेडल पैरालंपिक्स में हर साल कोई ना कोई एक लेता है, बट वर्ल्ड रिकॉर्ड तो एक का ही रहता है। अगर आपको पता भी हो, मतलब जेवलिन का चेक रिपब्लिक का रिकॉर्ड है 98 मीटर का, तो वो आज तक भी एक ही का है। तो वो बहुत मतलब उनसे ज़्यादा कोई कर ही नहीं पाया है, तो एक वो वाली फीलिंग होती है। तो वो मेरे को पता था कि ये क्या चीज़ है, ये मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो मेरे को वहाँ से थोड़ा एक इम्प्रेसिव चीज़ लगी थी, तो वहाँ से फिर एक थोड़ा सा अलग से प्यार बढ़ना शुरू हुआ था जेवलिन को लेकर। थैंक यू। और कोई सवाल? जी। So, hello sir, Pragati this side. First of all, very proud of you. And सवाल पर आते हैं, तो जैसे कि आप एक बहुत बड़े और ऑनरेबल एथलीट हैं, तो आपका ऑफ कोर्स प्रैक्टिस सेशन सब कुछ बहुत टाइट शेड्यूल होता है, राइट? तो कभी कभी तो लगता होगा कि यार स्किप करना है, आलस आता होगा, तो कभी कभी बंक चलता है या आलस को कोप अप करते हो? अगर करते हो तो फिर कैसे करते हो? पहले तो बड़ा एथलीट नहीं हूँ। हमारे नजरों में लिए बड़ा हो एथलीट नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे लिए रीइंफोर्स करिए। बिलीव नवदीप सिंह, आपने जो करके दिखाया है उसका सपना लेना भी बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल है।
ना मैं नहीं मानता। मैं 7 सितंबर से पहले मैं छोटा ही एथलीट था और अभी भी छोटे में ही खुश हूँ। और ठीक है, रही बात आपकी बंक की, मैं जब रेसलिंग शुरू की थी ना, तो मेरे हिसाब से जितना वर्कआउट रेसलर्स करते हैं ना, उतना हर कोई कंटिन्यूटी से नहीं करता है। मतलब वो दिन में 3 बार भी 4 बार भी, सुबह 3 बजे आँख खुल गई तो एक सेशन तब लेके सो के दोबारा फिर 6 बजे फिर कर लिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी रहती है उनके वर्कआउट्स में। तो वहाँ से मेरे को ये एक वो मोटिवेशन बोल लो या एक हमारा हरियाणवी में वर्ड यूज़ करा गया है, जीदारी। मतलब इसका मतलब होता है कि मन लगा के करना। जब हम कोई चीज़ मन लगा के करने लगे, जिसमें मन ही लग गया हमारा, तो फिर उसमें ब्रेक की इच्छा नहीं बचती मेरे हिसाब से। तो कभी मन ही नहीं किया कि बंक कर लूं। बल्कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि फीवर होता है या फिर जुकाम होता है या मतलब वैसे वीकनेस होती है शरीर में, डेंगू हो गया, कभी खिलाड़ियों को ऐसे हो जाता है। तो अगर मैं आपने बताऊं तो मेरे 2020 में कोरोना होया था और मैं कोरोना में भी मेरे मतलब क्वारंटाइन जब कर दिया था तो मेरे नो हो रही थी अब ट्रेनिंग दोबारा कब शुरू होगी। तो वो मन ही नहीं करता बंक करने का, पता नहीं क्यों। वो कुलमुलाहट मची रहती है कि काम करना है, वापस जाना है। एक तरीके से बोलने तो चैन नहीं है हमारा, संतुष्टि नहीं है। कंटिन्यूटी। हाँ ठीक है, अब आपने लगता होगा मैं इवेंट कर रहा हूँ, बट मैं दिन में 1 घंटा सुबह शाम निकाल लेता हूँ ट्रेनिंग के लिए। अब यहाँ के बाद मैं जिम में ही जाने वाला हूँ। नबी, एक चीज मुझे यहाँ पे पूछनी है कि आपकी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से क्या आपको कुछ ऐसा गाइडेंस मिली है या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है, या फिर आप क्षमता रखते हैं कि रेगुलर एक एथलीट की तरह आप ट्रेनिंग कर सकते हैं एंड यू कैन डिलीवर योर बेस्ट? नहीं, हर पैरा एथलीट रेगुलर ही ट्रेनिंग करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि या ज्यादा मेहनत करनी पड़ती हो किसी डिपार्टमेंट में? हमने नीरज के जो वीडियोस देखे हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और हैंड मूवमेंट के लिए, उनका बहुत पॉजिटिव है, वो उनका बहुत अच्छा है। मतलब मेरे से तो नहीं होता है, मतलब वो इतने अच्छे हैं। और हमें मतलब वो जेवलिन स्पेसिफिक हम अलग से वर्कआउट करते हैं, पर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा रहता है कि दिन का आज इतना रिक्वायरमेंट है, आज इतना रिक्वायरमेंट है। पर हाँ ये हो जाता है कि जब कभी कभार जैसे बॉडी सुस्त कर रही हो तो हम थोड़ा सा वर्कआउट कम करते। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी अच्छी चल रही हो तो हम थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर देते। वो सेम कॉन्सेप्ट है, लिसन टू योर बॉडी और उस हिसाब से अपनी ट्रेनिंग करें। कोई और क्वेश्चन जो मैंने मिस किया हो ऑडियंस में से? नवदीप, एक मैसेज मैं चाहती हूँ कि आप उन सभी लोगों को दे जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है। आपने खुद ये करके दिखाया है, लेकिन आने वाली जनरेशन को, उन बच्चों को जो आज तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैंने अभी एक वर्ड यूज करा था, जीदारी। अगर आप जीदारी रखोगे ना तो आपका फोकस हटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जब मन लगन लग जाए ना, तो जैसे अब मेरे पास मौका है, मैं अब चाहूँ तो कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो भी ले लिया। मतलब अभी ब्रेक ही है, प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू नहीं की, दिवाली के बाद कर दूंगा शुरू। पर अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर अपने शरीर का ध्यान रखना हमारे हाथ में होता है। अपने आप को स्वस्थ रखना हमारे हाथ में होता है, और हमें क्या करना है और हमें हमारा टारगेट क्या है, हम क्या अचीवमेंट हम करना चाहते हैं लाइफ में, वो सब भी हमारे ऊपर ही है। अगर हम फोकस से मतलब भटक रहे हैं या फिर इधर उधर जा रहे हैं, तो वो भी अगर नुकसान हो रहा है तो हमारा हो रहा है। तो अगर जब आप मन लगा के किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो वो हो जाएगी, भले ही समय लगेगा। अब मैं देखो, सपना देखा था जब मैं गेम शुरू किया था 10 साल की उम्र में, जब मैं रेसलिंग शुरू किया था, क्योंकि ओलंपिक खेल का सबसे एंड है, मतलब बहुत टॉप है, और गोल्ड मेडल सबसे बड़ा है जी। अगर इसके ऊपर अगर जो डायमंड वायमंड होता तो सबका टारगेट डायमंड होता। तो फिर मतलब जब हम सोच के चले, मैं 10 साल की उम्र में सोच के चला, और अब वो 23 की उम्र में पूरा हो रहा है। मतलब समय लगा है, इस जर्नी को पूरा समय लगा है। ऐसा नहीं है कि अभी काल पेड़ लगाया हो और परसों मतलब फल देने लग जावे।
तो ऐसे तो चीज़ें काम नहीं करती, हमें समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा भरोसा रखना पड़ेगा, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, उस जर्नी पे हमें भरोसा करके और उस पे अपने प्लान को उस पर सटीक जचाना होगा। तो जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ लेके आओगे तो सारी चीज़ सोने की होंगी। तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप। आपने वही बात बार बार कही है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, चाहे जो भी परिस्थिति हो। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और अगर आप सच्चे हैं अपनी मेहनत को लेके तो ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा नवदीप आज आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट आने वाले सारे टूर्नामेंट्स के लिए भी, एंड आप ऐसे ही भारत का नाम रोशन करते रहिए। आपसे आगे ज़रूर बात करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवदीप।